बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुशामदीद। अभी मैं थोड़ी देर पहले सहरी करके होटल से निकला हूँ और फ़जर की आज़ान में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। 10:20 पर मेरी यहाँ से मदीना से फ़्लाइट है लंदन के लिए। मेरा इरादा है कि यहाँ पर जो शटल बस सर्विस है जो कि हरम से आपको एयरपोर्ट तक लेकर जाती है, उसके ज़रिए ही एयरपोर्ट तक जाया जाए। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने बस जो है कहाँ से लेनी है, उसका किराया कितना है और फिर ये जो है कितना वक्त लेती है एयरपोर्ट पहुँचने में। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पर बिरयानी कॉर्नर है। तो बिल्कुल ये किंग फहद जो रोड है उसके साथ में वाक़या है। बिरयानी कॉर्नर के बिल्कुल साथ ही खजूरों की एक शॉप है और फिर उसके बाद ये किंग फहद रोड शुरू हो जाता है, यानी कि किंग फहद रोड का वो वाला हिस्सा जो कि पैदल चलने वाले लोगों के लिए है। तो गाड़ियाँ जो है मज़ीद यहाँ पर आगे नहीं आ सकती। तो इसी रोड पर मज़ीद आगे जाएँ तो ये जो पैदल चलने वाले लोगों का ये हिस्सा है ये ख़त्म हो जाता है और जो रोड है वो शुरू हो जाती है। और फिर उसी जगह पर बस स्टॉप है, जहाँ से आपने अगर रेलवे स्टेशन के लिए बस लेनी हो तो वो भी वहाँ से मिलती है। इसके अलावा एयरपोर्ट जाने के लिए जो शटल सर्विस चलती है वो भी वहीं से चलती है। तो मैंने भी जूम किया है तो सामने आपको बस दिखाई भी दे रही है। तो यही वो जगह है जहाँ से बसेस जो है वो चलती हैं। और ये जो है ये मरकज़िया का इलाका है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कौन सी जगह है। ये सामने आप देख सकते हैं कि थोड़े ही फासले पर मस्जिद नबवी है और ये मस्जिद नबवी का वो हिस्सा है जहाँ पर किंग फहद गेट है। और ये जो रोड है इसका नाम भी किंग फहद रोड ही है। यहाँ पर दाएं तरफ कोने पर इंटरकॉन्टिनेंटल दारुल हिजरा होटल है और फिर दूसरी तरफ पेनिनसुला वर्थ होटल है। और इसी तरफ फिर वो बिरयानी कॉर्नर है, खजूरों की शॉप है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। छोटे छोटे यहाँ पर स्टॉल से बने हुए हैं। तो आपको बखूबी जो है इस एरिया का पता चल गया होगा। और फिर यहाँ से थोड़े ही फासले पर आगे बस स्टॉप है। तो अभी मेरा इरादा है कि मैं अभी फ़जर की नमाज़ पढ़ूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह कमरे से जाकर अपना सामान वगैरह लूँगा, चेकआउट होऊंगा और फिर यहीं पर दोबारा आऊँगा बस स्टॉप पर और इंशाल्लाह फिर एयरपोर्ट के लिए जो बस है उसके थ्रू मैं एयरपोर्ट जाऊँगा। तो साथ रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये देखिए जनाब, यही वो जगह है जहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए, यानी कि हरमैन ट्रेन का रेलवे स्टेशन जो है उसके लिए और इसके अलावा एयरपोर्ट के लिए बसें चलती हैं। जो हरमैन ट्रेन के लिए बस है उसका नंबर है 300 और जो बस एयरपोर्ट के लिए जाती है उसका नंबर है 400। और ये सामने आपको मस्जिद नबी के मीनार दिखाई दे रहे होंगे। और ये सामने जो होटल्स हैं वही जगह है जहाँ पर पहले मैं फजर के वक्त खड़ा था और आपको मैंने थोड़ा बहुत इस एरिया के बारे में एक्सप्लेन किया था। फजर की नमाज़ के बाद मैं गया था अपने होटल, तो वहाँ पर चेकआउट किया, सामान वगैरह लिया है। तो अभी जो है यहाँ पर अभी सूरज जो है वो निकल आया है और ये देखें ये बस अभी यहाँ पर खड़ी है, 300 नंबर बस। और ये जाती है रेलवे स्टेशन कितार, यानी कि रेलवे स्टेशन। और जो एयरपोर्ट जाने वाली बस है, यानी कि एयरपोर्ट को यहाँ पर मतार कहते हैं, तो जो मतार जाने वाली बस है वो 400 नंबर है। तो यहाँ पर बसेस के टाइम टेबल भी लिखे हुए हैं। ये जो 300 नंबर बस है इसका टाइम टेबल है, लेकिन बहरहाल मुझे यहाँ पर जो 400 नंबर बस है उसका टाइम टेबल दिखाई नहीं दिया। लेकिन मैंने वेबसाइट पर पढ़ा था कि हर आधे घंटे बाद 40 मिनट बाद वो बस जो है यहाँ से चलती है। तो तकरीबन अभी 7 बजने में थोड़ा वक्त बाकी है। और ये जो रेलवे स्टेशन बस जा रही है इसके ड्राइवर से मैंने पूछा था, उसने बताया था कि अभी थोड़ी ही देर में जो एयरपोर्ट के लिए बस है वो यहाँ पर पहुँचने वाली है। इस जगह से वैसे आपको टैक्सीज़ वगैरह मिल जाती हैं। अगर आपने टैक्सी के थ्रू जाना हो तो यहाँ से आप टैक्सी भी ले सकते हैं। तो ये देखिए जनाब, सामने जो आपको बस दिखाई दे रही है यही 400 नंबर बस है और ये यहाँ से एयरपोर्ट तक जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्सीज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये जो बस का सफ़र है ये आपकी अपनी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आप अकेले हैं तो फिर तो ये आपको सूट करेगा और अगर आपका होटल जो है वो इस एरिया में है। लेकिन अगर आपका होटल यहाँ से काफ़ी फासले पर है और इसके अलावा आपके साथ ज़्यादा लोग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, इसके अलावा ज़ईफ़ लोग हैं, तो मेरा ख़्याल है फिर बेहतर है कि आप टैक्सी ही ले लें। तो पूरे 7 बजे ये बस जो है यहाँ पर पहुँच गई है और ये सामने आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर 7:02 हुए हैं। काफ़ी अच्छी और साफ़ सुथरी बस है और बिल्कुल उसी तरह की बस है जिस पर सवार होकर मैं रेलवे स्टेशन से यहाँ पर हरम तक आया था। और ये देखें यहाँ पर सामान रखने की जगह भी है और इसके अलावा अगर व्हील चेयर यूज़र्स हैं
आपके पास कोई पुश चेयर है बच्चों की तो वो भी आप यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। मदीना रेलवे स्टेशन से आपने हरम तक किस तरह पहुँचना है तो उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जो कि मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जनाब बस अभी यहाँ से रवाना होने लगी है। तो अभी 7:07 हुए हैं। तकरीबन 7 बजे बस आई थी। उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पर खड़ी रही है। कुछ मुसाफिर इस पर बैठे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रश नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी बस यहाँ से रवाना होगी। और सुभान अल्लाह, ये देखिए जनाब थोड़े फासले पर खिड़की से मस्जिद नबवी के मीनार दिखाई दे रहे हैं। तो इस उम्मीद और इस दुआ के साथ मस्जिद नबवी को, रोज़ा रसूल को अलविदा कहते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पर हमें दोबारा आने का मौका नसीब फरमाएगा। आमीन। तो आप कह लीजिए कि तकरीबन 7:09 पर बस जो है यहाँ से रवाना हुई है। तो अभी देखते हैं कि कितना वक्त लगता है इसको एयरपोर्ट तक पहुँचने में। अभी थोड़ी देर पहले ही सूरज निकला है और माशाल्लाह बहुत ही खुशगवार सुबह है। तो इस बार मदीनातुल मुनव्वरा में मौसम जो है बहुत ही खुशगवार रहा है। तो मक्कातुल मुकर्रमा में थोड़ी बहुत गर्मी थी लेकिन यहाँ पर मदीनातुल मुनव्वरा में बहुत ही अच्छा मौसम है। और ये सामने आप यहाँ का जो मशहूर शॉपिंग मॉल है, मोज़ाया मॉल, वो देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कभी गया तो नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा ये शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं उनकी शॉप्स हैं। और मदीनातुल मुनव्वरा में पिछले चंद सालों से बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ पर आप रास्ते में भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स जो हैं वो बन रही हैं। जब मैं ट्रेन स्टेशन से यहाँ तक आया था तो मैंने देखा था कि ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल साथ ही एक बहुत बड़ा सा आप कह सकते हैं कि पूरा शहर बसाया जा रहा है, जहाँ पर रेस्टोरेंट्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे, इसके अलावा रहने के लिए होटल्स होंगे। और फिर वहाँ से मैंने सुना है कि यहाँ तक हरम तक शटल बस सर्विसेज चलाई जाएंगी ताकि लोग वहाँ पर रहें, फिर वहाँ से बासानी यहाँ तक भी आ सकें। यहाँ की गवर्नमेंट का विजन 2030 का एक प्लान है और फिर उस प्लान के तहत पूरे सऊदी अरेबिया में ही काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि तेल पर जो इनका इन्हिसार है उसको कम किया जाए और यहाँ पर टूरिज़म को फ़रोग दिया जाए, इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर लाई जाए। बिल्कुल जिस तरह के दुबई का मॉडल था उसी मॉडल की तरह यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये देखिए जनाब, ये सामने जबल ओहद है जिसके दामन में ग़ज़वा ओहद लड़ी गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं और ये जन्नत का पहाड़ है। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके दामन में रिहायशी इलाके हैं। तो काफ़ी ये बड़ा पहाड़ है। तकरीबन मेरा ख्याल इसकी लंबाई 7 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है। मैंने नोट किया है कि ये जो रोड एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है तो इस पर काफ़ी ज़्यादा कारों के शोरूम्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ भी ज़ेर तामीर हैं। तो आने वाले सालों में यहाँ पर प्रॉपर्टी की मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाली है। इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो ये जो बस का सफ़र है काफ़ी आरामदेह है और सड़कें भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं। माशाल्लाह, ये देखिए जनाब, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं। वो लगता है कि कोई पार्क वगैरह है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मोनूमेंट सा भी बना हुआ है। तो अगर आप काफ़ी अरसे पर मदीनातुल मुनव्वरा में आएंगे तो बिल्कुल आपको इसकी शक्ल जो है बदली हुई लगेगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही हैं। और ये देखिए किस कदर यहाँ पर ग्रीनरी है। इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में अभी हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो 7:09 पर बस जो है वहाँ से रवाना हुई थी हरम के पास से। तो अभी देखते हैं कि क्या वक्त हुआ है। तो जनाब अभी 7:28 हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 20 मिनट में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और मेरा ख्याल है मज़ीद आगे 3-4 मिनट लग जाएंगे और इंशाल्लाह हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए जनाब, यहाँ से अभी मदीना का जो एयरपोर्ट है उसकी हदूद का आगाज़ होने लगा है। तो एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर आप बस पर सफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपने जो मार्जिन है वो रख कर निकलना है क्योंकि 3 घंटे तो वैसे भी आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है उससे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ता है।
तो ये आप देखिए, बस पर तो वैसे टाइम ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन ये हर आधे घंटे बाद आती है, 40 मिनट बाद आती है। तो ये तमाम बातें आपने मद्देनज़र रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप होटल से इस उम्मीद और बिल्कुल आखिरी वक्त पर निकलें कि मुझे जाते ही बस मिल जाएगी, और बाद में बस जो है तकरीबन कोई 40-45 मिनट बाद आए, और इसी वजह से खुदा न खास्ता आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए। तो आपने तमाम चीज़ों को जहन में रखना है। और अगर आपको किसी भी मौके पर ये लगे कि आप लेट हो रहे हैं, तो मज़ीद बस का इंतज़ार करने की बजाय फ़ौरी तौर पर आप टैक्सी लें और एयरपोर्ट पर पहुँच जाएँ। और ये सामने आप देख सकते हैं मिलेनियम होटल, जो बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब वाक़ है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये रास्ता है, और बहुत ही खूबसूरत ये एयरपोर्ट बना हुआ है। ये देखिए, लाइन में सड़क के साथ साथ खजूरों के ये दरख्त लगे हुए हैं, और ये सामने मुझे लगता है कि पार्किंग है। हाँ, ये पार्किंग ही है, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर ये गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, तो काफ़ी बड़ा ये पार्किंग का एरिया है। और पीछे सुनहरी रंग का यहाँ की जो मस्जिद है उसका गुंबद दिखाई दे रहा है। मदीनातुल मुनव्वरा के एयरपोर्ट और इसके अलावा जो जद्दा का एयरपोर्ट है, तो दोनों जगहों पर यह सहूलत मौजूद है कि यहाँ से आप जमज़म भी ले सकते हैं। तो मैंने भी जमज़म की बॉटल लेनी है। तो आइए जनाब, अभी आपको बताते हैं कि मदीनातुल मुनव्वरा के एयरपोर्ट से अगर आपने जमज़म लेना है तो वो किस जगह से लेना है, उसके लेने का प्रोसेस क्या है, कितने आपको उसके रियाल अदा करने पड़ते हैं। तो ये तमाम जो डिटेल्स हैं अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बिल्कुल अभी मैं टर्मिनल जो है वहाँ तक पहुँचने वाला हूँ। इंशाल्लाह बस अभी यहाँ पर रुकेगी, तो फिर मैं जमज़म जहाँ से लेना है उस जानिब जाऊँगा। और ये सामने आप स्क्रीन पर टाइम देख सकते हैं कि 7:31 हुए हैं। तो तकरीबन हमें यहाँ तक पहुँचने में कोई 20-22 मिनट लगे हैं। तो ये यहाँ से अभी टिकट काउंटर है, जहाँ से ये बस की टिकट लेनी है। और ये सामने आप देखिए, ये बस का स्टॉप है। तो एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब मैं बस पर सवार हुआ था तो कोई इन्होंने किराया वगैरह नहीं लिया। तो उन्होंने कहा था कि जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर आप जो है टिकट ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पर पहुँचकर मैंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी टिकट ली है। तो 11.5 रियाल की ये टिकट है, यानी कि एक साइड के आपको 11.5 रियाल अदा करने पड़ते हैं। और जब मैंने हरमैन ट्रेन से हरम तक का सफ़र किया था तो उसका किराया भी 11.5 रियाल ही था। बस ने हमें जो एयरपोर्ट के उसके एक सिरे पर उतारा है, तो बिल्कुल इसकी मुखालिफ सिमत में हज टर्मिनल है, और बिल्कुल हज टर्मिनल के साथ वो जगह है जहाँ से जमज़म मिलता है। तो मैं अभी उसी जानिब जा रहा हूँ। सामान जो है मैंने अपना ट्रॉली में रख लिया है। और ये देखिए जनाब, यहाँ पर एयरपोर्ट की बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, और इसका ख़ास तौर पर जो मीनार है बहुत ही मुनफरिद स्टाइल का है। अभी मैं मदीनातुल मुनव्वरा के हज टर्मिनल के सामने पहुँच गया हूँ। तो ये सामने हज टर्मिनल है। तो यहाँ से थोड़े ही फासले पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप मज़ीद आगे जाएँ थोड़ा सा, तो ये देखें जनाब, सामने थोड़े फासले पर जो बिल्डिंग है, जहाँ पर ये सब्ज़ रंग का ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, तो यहीं से आपको जमज़म मिलता है। ये सामने कैशियर की वो खिड़कियाँ हैं जहाँ पर आप अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, फिर एक पासपोर्ट के बदले आपको एक जमज़म की बॉटल मिलती है, और 12.5 रियाल इसकी कीमत है। वहाँ पर आपको टोकन देते हैं और फिर यहाँ से आप बॉटल रिसीव करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जमज़म की बॉटल मिल गई है। तो जनाब, यहाँ पर आकर मेरे उम्रे के सफ़र का भी इख्तिताम होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यहाँ पर अच्छा वक्त गुज़रा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि यहाँ पर जो इबादत की हैं उनको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और आपको भी मुझे भी दोबारा यहाँ पर आने का मौका नसीब फ़रमाए। मेरे इस उम्रा ट्रिप की जितनी भी वीडियोज़ हैं, तो एक प्लेलिस्ट की सूरत में इनको मैंने अपने चैनल पर इकट्ठा किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।